सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 एक पत्र माँ के नाम। यह पत्र अनौपचारिक पत्र है जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अपनी माँ को लिखा गया है। यह पत्र स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी किशोरावस्था में लिखा था। वे घर से दूर शिक्षा प्राप्त करने गए थे। उस समय देश परतंत्र था, अर्थात अंग्रेजों का गुलाम था। देश की दुर्दशा देख सुभाष का किशोर हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने अपनी माताश्री को कई पत्र लिखे। देश की परतंत्रता, देशवासियों की दीनता और दारुण अवस्था से चिंतित किशोर सुभाष की विचारधारा इस पत्र से स्पष्ट झलकती है। यह पत्र 1912 में म्यांमार अर्थात बर्मा से रांची में लिखा गया था। पत्र लिखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है, आदरणीय माँ, सादर चरण स्पर्श। आज सुबह से ही मन में बार बार विचार आ रहा है कि क्या परतंत्र अर्थात गुलाम भारत माता की एक भी संतान स्वार्थरत नहीं है? क्या भारत माता इतनी अभागी है? कहाँ है वे वीर आर्य जो भारत माता पर अपने प्राणों का बलिदान कर सके? हमें जागना होगा। हम कब तक यूं देश की दुर्दशा देखते रहेंगे? दुर्दशा का मतलब होते है बुरी हालत। 84 लाख योनियों के बाद कहीं हमें मानव देह प्राप्त हुई है। यदि इस जीवन में कोई श्रेष्ठ कर्म न कर सके तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। अर्थात ऐसा माना जाता है कि मनुष्य जीवन तब मिलता है जब वह 84 लाख योनियों में भटकता है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य जीवन पाना बहुत सौभाग्य की बात होती है। इसलिए मनुष्य जीवन पाने के बाद हमें अच्छे कर्म अवश्य करने चाहिए। भगवान ने कलयुग में नई जाति बनाई है, वह है बाबू लोगों की। यह जाति किसी अन्य युग में नहीं थी। प्रभु ने हमें पैर दिए पर हम 10-20 कोस चल नहीं सकते क्योंकि हम बाबू हैं। ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं पर हम श्रम नहीं करते। हम श्रम को छोटे लोगों का काम समझकर इससे घृणा करते हैं अर्थात नफरत करते हैं। इस पद्यांश में सुभाष ये बताना चाहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने ओहदे और अपने धन के कारण अपने आप को बाबू समझते हैं और वे कोई भी छोटा मोटा काम करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस यहाँ यह बताना चाहते हैं कि हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें कोई भी कार्य छोटा या बड़ा न समझकर उसकी उपयोगिता के अनुसार हर कार्य को करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बाबू हैं, हम बहुत धनवान हैं, इसलिए हम ये छोटे मोटे काम ना करें या मेहनत का कोई काम ना करें। मेहनत का काम सिर्फ छोटे लोगों के लिए ही होता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हर प्रकार का कार्य हमें स्वयं करना चाहिए। बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। कल हम अपना आगे का पाठ पूरा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।